तथागत सम्यक संबुद्ध उन्होंने प्रकाशित किया हुआ धम्म और इस धम्म का अनुसरण करने वाला पवित्र श्रावक संघ अर्थात बुद्ध धम्म संघ को नमन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके कार्यों को भी 3 बार नमन करता हूँ। आज जो हम यह तथागत सम्यक संबुद्ध की बुद्ध जयंती डिजिटल रूप में मना रहे हैं। पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद है और बंद होने के कारण कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई एकत्रित नहीं हो सकता, परंतु हर किसी को बुद्ध जयंती मनानी है। तो इसलिए आज हम इस माध्यम से आपके सामने आकर बुद्ध जयंती के बारे में आपको बता रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है, बोधिसत्व से लेकर बुद्धत्व तक का सफ़र यह कैसे होता है, यह हम आपको बताएंगे। ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। तो बोधिसत्व कौन होता है? जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। और एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? तो एक बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व अवस्था में रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व को क्या करना होता है हम देखेंगे। एक जन्म में वह मुदिता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल युक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की उत्कट प्रेरणा उत्पन्न होती है। दूसरे जन्म में वह विमला भूमि को प्राप्त होता है। इस समय बोधिसत्व काम चेतना से सर्वथा मुक्त हुआ रहता है। वह कारुणिक होता है, सबके प्रति कारुणिक, न वह किसी के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। अपने तीसरे जीवन में वह प्रभाकारी भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयगम कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहता है। चौथे जन्म में वह अर्चिष्मती भूमि को प्राप्त करता है। इस जन्म में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता है तथा 4 सम्यक व्यायामों पर केंद्रित करता है, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता है तथा 4 प्रकार के रिद्धि बल पर केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील पर केंद्रित करता है। 5वें जीवन में
वह सुदूरजया भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेता है। अपने छठे जीवन में वह अभिमुखी भूमि प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में चीज़ों के विकास, उनके कारण 12 निदानों को हृदयगम करने की बोधिसत्व की पूरी तैयारी हो चुकी है और वह अभिमुखी नामक विद्या उसके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार कर देती है। अपने 7वें जीवन में बोधिसत्व दुरंगमा भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल इसके बंधनों से परे हो जाता है। वह अनंत के साथ एक हो गया है, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी है। वह दूसरे से इसी बात में पृथक है कि अब उसे भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जैसे पानी किसी कमल को। वह तृष्णा मुक्त होता है, वह दानशील होता है, वह क्षमाशील होता है, वह कुशल होता है, वह वीर्यवान होता है, वह शांत होता है, बुद्धिमान होता है तथा वह प्रज्ञावान होता है। अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से रखता है कि उनकी समझ में आ जाए। अपने 8वें जीवन में वह अचल हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करता, वह कृतकृत्य हो जाता है। उससे जो भी कुशल कर्म होते हैं वे सब अनायास होते हैं। जो कुछ भी वह करता है उसमें सफल होता है। अपने 9वें जीवन में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाता है, जिसने तमाम धर्मों को या पद्धतियों को जीत लिया है अथवा उनके भीतर प्रवेश पा लिया है, सब दिशाओं को जीत लिया है, समय की सीमाओं को लांघ गया है, वही साधुमती अवस्था प्राप्त कहलाता है। अपने 10वें जीवन में बोधिसत्व धर्म मेधा बन जाता है। उसे बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक इन बलों यानी कि भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उसे 10 पारमिताओं को भी पूर्णता को पहुंचाना होता है। एक जन्म में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है। पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी होती है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक और थोड़ी दूसरी। जब दोनों तरह से वह समर्थ सिद्ध होता है तभी बोधिसत्व बुद्ध बनता है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने के सिद्धांत से ब्राह्मणवाद शाश्वतवाद यानी आत्मा का नित्य होना पर आधारित है। लेकिन बुद्ध ने प्रतिपादित किया कि जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं, सभी पदार्थ या वस्तु विचार आदि अनित्य है, परिवर्तनशील है। बुद्ध ने संततिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह संसरण मन का
चित्त का होता है। च्युत चित्त जब प्रतिसंधि में पड़ता है यानी नया विज्ञान उत्पन्न होता है। नया विज्ञान उस च्युत चित्त से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको वही माना जाता है, क्योंकि च्युति के समय जो गुण धर्म होते हैं वही गुण धर्म लेकर नया चित्त उत्पन्न होता है। अर्थात वही नहीं है लेकिन वही में से उत्पन्न हुआ, इसलिए वही है। इसे सिलसिला कहते हैं, संसरण कहते हैं। इस मायने में बोधिसत्व बुद्ध बनने के लिए, पारमिता पूर्ण करने के लिए जन्म के बाद जन्म ग्रहण करते हैं। जातक कथाओं का आधार है कि बुद्ध के व्यक्तित्व में गुणों की पराकाष्ठा का समावेश हुआ है। अवतारवाद के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणी अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अवतार चाहे अपने आचरण में अपवित्र और अनैतिक ही क्यों न हो, किंतु वह अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है। बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिए 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में भी नहीं है। यह अनुपम है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता। बोधिसत्व की इसी चेतना को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तथागत सम्यक संबुद्ध के बल से, धम्म बल से तथा संग बल से आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा बतलाए गए मध्यम मार्ग के लाभी हो, इस तरह की आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।